22 नवंबर के दिन बाबा जी ने डेरा ब्यास में सवाल जवाब का सेशन किया और इस सेशन में बाबा जी ने संगत को खूब हंसाया और संगत हंस हंस कर बाबा जी के प्यारे वचन ग्रहण कर रही थी। इन सवाल जवाबों से पहले बच्चों के द्वारा शब्द पढ़े जाते हैं। उन शब्दों का बेरवा कुछ इस प्रकार है। पहले शब्द पढ़ा गया कि एह तन मेरा चश्मा होवी मुर्शद वेख न रचा हूँ। फिर उसके बाद शब्द पढ़ा गया कि मन क्यों वैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा। फिर उसके बाद शब्द पढ़ा गया कि मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक। फिर उसके बाद शब्द पढ़ा गया कि मेरा वैद गुरु गोविंदा। फिर उसके बाद शब्द पढ़ा गया कि सा तरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए। इन शब्दों के बाद सवाल जवाब शुरू किए गए। एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये हमारी भावना की बात है। अगर हम गलत सोच रखेंगे तो मन में उतावलापन आएगा। अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे, सही सोचेंगे, तो मन हमारा स्थिर रहेगा। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है, पर मेरे से भजन सिमरन नहीं होता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है, इसी प्रकार ये तो शरीर की बात हुई, पर हमारी आत्मा जिसकी खुराक भजन सिमरन है, नाम है। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, मन की खुराक आत्मा की खुराक नहीं देंगे, तो हमारी आत्मा पीछे की तरफ जाती रहेगी। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी जिंदगी में गलतियां बहुत की हैं, गरीबी भी बहुत देखी है और अभी भी मन में बहुत गंदगी है। बाबा जी हमें क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमारे पुराने कर्म हमें एक अवस्था में लाकर खड़ा कर देते हैं। अब हमें जहाँ पर खड़े होकर ये पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो याद रखें, बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा, हमारा बोझ कोई और नहीं उठा सकता। फिर उस बीबी ने कहा कि बाबा जी कृपा करना। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, किसी ने कृपा नहीं करनी है, ये सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा और हमने ही मन को बिगाड़ा है, बिगाड़ा किसी और ने नहीं है, हम इसे सुधार सकते हैं। और फिर बाबा जी ने अंत में फरमाया कि देखो बेटा, हमें सोच समझ कर चलना है। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बाबा जी मुझे नाम के साथ जोड़े रखना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जो कुछ भी हासिल होगा वो अपनी करनी का हासिल होगा। किसी को ऐसा कहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, हमें अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर आगे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बाबा जी मैं योग प्राणायाम करता हूँ, क्या इसका मुझे आगे भजन सिमरन में फ़ायदा हो सकता है। बाबा जी ने पूछा कि कौन सा करते हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बाबा जी मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। इससे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, इससे हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम भजन सिमरन अच्छे ढंग से कर पाएंगे, पर इसका हमारे भजन सिमरन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसी व्यक्ति ने आगे प्रश्न किया कि बाबा जी मेरी लड़की 6 साल की है और उसे डायबिटीज़ है, बाबा जी हमें क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। डायबिटीज़ तो मुझे भी है, पर जहाँ पर अल्टरनेटिव तो मिल ही जाते हैं, उनके ऊपर काम करें और सोच समझ कर चलें। फिर आगे की लड़की ने प्रश्न किया कि बाबा जी मेरे पापा को हार्ट सर्जरी हुई है और हमें ये डर लग रहा है कि हम 2 बहनें हैं, जब हम नहीं रहेंगी तो पीछे से पापा का क्या बनेगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, वो आपके पापा हैं या फिर आप उनके पापा हो। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमारा ध्यान वो मालिक रखता है, हम किसी का ध्यान नहीं रख सकते, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। फिर आगे किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी कहते हैं कि हम कर्म अपने ऊपर से लिखा कर लाते हैं और मेरी माता जी को 6-7 ऑपरेशन हो चुके हैं और हमें लोग कहते हैं कि आप कहीं जाते नहीं हो, माथा नहीं टेकते हो, तभी आपके साथ ये सब हो रहा है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा,
क्या जो माथा टेकते हैं वो कभी बीमार नहीं होते? बाबा जी ने कहा कि देखो, आधी दुनिया सिर्फ माथों में फंसी हुई है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, माथा टेकने से कुछ हासिल नहीं होगा, कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। फिर बाबा जी ने एक गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि दद्दा दोष न दीजिए, दोष कर्म अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें उस मालिक के भाने में रहना है। अगर हम मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक बख्शिश करेगा। फिर वो लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं कि आप माथा नहीं टेकते। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो बेटा, वो बोलते ही हैं कि आप माथा नहीं टेकते, कोई मदद तो नहीं करता ना। और फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, भाने में रहें, फिक्र ना करें। फिर आगे के लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, वाइफ की पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो जाती है जिसमें मैं बिचकार में फंस जाता हूँ, बाबा जी मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, घर से भाग जाया करो। जब बाबा जी ने ये बात कही तो सारी संगत पंडाल में बैठी जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने आगे उसे समझाते हुए कहा कि तुम फुटबॉल क्यों बन रहे हो, उनकी लड़ाई है, वो अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, अगर ना आदमी कमजोरी दिखाएगा तो ये सब चलता रहेगा। बाबा जी ने कहा कि तुम्हें दबका दिखाना चाहिए, सबको ये कहना चाहिए कि लड़ना नहीं है, फिर जाकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत समय से ये सोच रही थी कि मैंने बाबा जी को सवाल करने हैं, और बाबा जी जब मैं आज आपके सामने आई हूँ तो मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मेरे पास भी कौन सा जवाब है। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, ये तो हमने एक बात करने का मौका रखा हुआ है, असल जवाब तो हमें अपने अंतर से हासिल होगा, बाहर से कुछ नहीं हासिल होगा। फिर उस आगे बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं यूएस में जाकर पढ़ाई करूं। बाबा जी को ऐसे लगा कि जैसे उस बीबी ने बोला है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुम बाहर जाकर स्टडी करो। बाबा जी कहने लगे, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो तुम मत जाओ। फिर वो बीबी बीच में बोलने लगी, बाबा जी, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं तो फिर मेरे से क्यों पूछ रही हो? तो ये सब सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी और बाबा जी भी मुस्कराने लगे। और संगत जी, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस, शब्द और रूहानी साखियाँ डालते रहते हैं।